नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी टीवी में। और मैं हूं आपका दोस्त हरिओम यादव। दोस्तों, हीरो और हीरोइनों की लोग बायोग्राफी तो बहुत बनाते हैं, लेकिन संत महापुरुषों, कथाकारों और भागवत सुनाने वालों के ऊपर लोग बायोग्राफी वीडियो बहुत कम बनाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे कथाकार महापुरुष का जीवन परिचय सुनाएंगे जो लोगों को भोजन खिलाते हैं, बूढ़ी माताओं के लिए उनके रहने के लिए वृद्धा आश्रम चलाते हैं, बंदरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, गायों के लिए गौशाला चलाते हैं और दोस्तों सुबह शाम बूढ़ी माताओं के पैर दबाते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं जो आश्रम में रहती हैं। ऐसी माताएं दोस्तों उनके यहाँ रहती हैं जिनके खुद के बेटे उनको घर से निकाल देते हैं और भी तमाम समाज सेवा के काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे महापुरुष का नाम है परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो लोगों को भागवत कथा सुनाते हैं। ऐसी ये भागवत कथा सुनाते हैं कि लोग सुनते ही रह जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भागवत कथा के साथ समाज में क्या हो रहा है, इस पर भी महाराज जी बातचीत खुल के करते हैं। अगर आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां इनकी भागवत कथा सुने तो उनका जीवन सफल हो जाए। और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां इनकी भागवत कथा अपने माता पिता के साथ बैठकर सुनते भी हैं। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी साधना टीवी के माध्यम से अपनी भागवत कथा सुनाते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से भी लाखों लोग घर बैठकर अपने मोबाइल में इनकी मधुर वाणी में भागवत कथा सुनते हैं। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के YouTube चैनल का नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज और दोस्तों इनका फेसबुक पेज भी है अनिरुद्धाचार्य महाराज के नाम से और इंस्टाग्राम अकाउंट भी इनके नाम से है। और दोस्तों महाराज जी का ट्विटर अकाउंट भी इनके नाम से है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। इनके जीवन की कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश के रिवंझा नामक गांव में हुआ था। भाद्र पक्ष मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बुधवार के दिन मां नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों हुआ था। दोस्तों, बताया जाता है कि इनके जन्म स्थान से विष्णु वराह भगवान की नगरी महज 9 किलोमीटर की दूरी पर थी। दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बाल काल से ही अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज का बचपन का नाम अनु था और उनको लोग स्कूल में अनिल कहते थे। दोस्तों, महाराज जी को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे में काफी कम उम्र में ही महाराज जी ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। बता दें कि महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन में ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही ठाकुर जी के परम कृपा पात्र परम तपस्वी और तेजस्वी गृहस्थी संत श्री गिरिराज शास्त्री जी से महाराज जी ने दीक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही महाराज
इसके साथ ही महाराज श्री जी को अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले गुरु जी से प्राप्त हुआ था। फिर अध्ययन संपूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि में ही पहली बार अपनी आवाज में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कथा सुनाई थी। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज बचपन में गुल्ली डंडा गुलेल कंचे बहुत खेलते थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पिताजी का नाम है राम नरेश तिवारी, जो भगवान की भक्ति में दोस्तों लीन रहते हैं। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की 4 मौसी और 2 बुआ हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने परिवार में सबसे छोटे थे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज बचपन में बहुत शरारती थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की माताजी 5 बहनें हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज बचपन में बच्चों से दोस्ती कम करते थे, बूढ़ों से ज़्यादा करते थे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की शादी हो चुकी है। उनकी एक पत्नी है और एक बेटा है। उनकी पत्नी का क्या नाम है, इस विषय पर हमको कहीं भी जानकारी नहीं मिली है। पारंपरिक गौ भक्त परिवार के होने की वजह से इनको गौ माता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। आज भी इस सेवा को जारी रखे हैं। बताया जाता है कि महाराज को गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब महाराज जी छोटे थे तब गाय चराने जाते थे तो अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता ले जाते थे, जिसका यह नित्य प्रति शास्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों से भी इसका पाठ करवाया करते थे। दोस्तों, सबसे पहले महाराज जी के कार्यों के बारे में बात करें तो यह एक अच्छे कथावाचक हैं। यह अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलने को कहते हैं, ताकि देश और समाज का अच्छा विकास हो, लोगों की सोच में भगवान की भक्ति हो। यह अपनी कथा में हमेशा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल सके। दोस्तों, महाराज जी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का सहारा भी बने हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी कराते हैं, ताकि गरीब लड़कियों की शादी विवाह आसानी से हो सके और उनका जीवन भी अच्छा बन सके। दोस्तों, एक वृद्ध माता के लिए एक कमरे का आश्रम में मकान के लिए लोग इनकी संस्था को 50,000 दान के रूप में देते हैं। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा कथाएं समस्त भारतवर्ष में कर चुके हैं। इनके द्वारा प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में वृद्ध माताओं की सेवा भी की जाती है। दोस्तों, दीन दुखी वृद्धाजनों की सेवा करना और समाज में अच्छा संदेश देना इनका लक्ष्य रहता है। दोस्तों, महाराज जी ने 23 जनवरी 2016 को इंदौर मध्य प्रदेश में श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति की नींव रखी थी। दिनांक 16 मई 2019 को गौरी गोपाल आश्रम की नींव भी महाराज द्वारा की गई थी। दोस्तों, यह जानवरों और बंदरों की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। प्रतिदिन लोगों की सेवा भी करते हैं। वृद्ध माताओं के पैर भी दबाते हैं महाराज जी, जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके थे। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बहुत कम उम्र में देश के बड़े बड़े कथावाचक गुरु लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इनकी कथा सुनाने की दोस्तों शैली बहुत ही सुंदर है। एक वृद्ध माता का जीवन भर की सेवा के लिए 21,000 रुपये लोग इनकी संस्था को दान देते हैं।
इनकी कथाओं का काफ़ी विस्तार भारत में इन दिनों देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज का जीवन परिचय? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम अपनी वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने दोस्त हरिओम यादव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज्ञानदायिनी टीवी चैनल। नमस्कार।